सर ये रहा आपका। महक, तुम डिलीवरी गर्ल का काम करती हो? ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा घर है। ठीक है, आप ऑर्डर तुम्हारा। अरे महक, तुमने बताया नहीं यहाँ पे तुम डिलीवरी गर्ल कैसे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मतलब नॉर्मली बात तो कर ही सकते हैं ना हम। माना कि अब तुम किसी और के साथ हो, लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूं मैं कि तुम मुझसे बात भी ना करो और मुझे ऐसे इग्नोर करो। प्लीज इन सब के बारे में मुझसे तुम कुछ मत पूछो। नहीं पूछोगे तो अच्छा रहेगा। खामखा मेरा मजाक बन जाएगा तुम्हारे साथ। अरे क्या मतलब कि कुछ गलत हुआ है क्या, कुछ बुरा हुआ है? देखो, मुझे तुम्हारे हालात देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों ऐसे तुम डिलीवरी गर्ल का काम करने लग गए। तुम तो बहुत हाई स्टैंडर्ड की लड़की थी। क्यों जानना चाहते हो? ताकि तुम मेरा मजाक बना पाओ, अरे ताकि मुझे पछतावा हो कि मैंने तुम्हें छोड़ा और आज ये नहीं हालत हो महक, गई ऐसा है। कुछ भी नहीं है। तुमने मुझे छोड़ा, इसके लिए तो मैं कुछ सोच ही नहीं रहा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम डिलीवरी गर्ल का काम मेरे लिए बहुत अजीब है ना ये। और हाँ, मैं कोई बदला नहीं चाहता। तुम अपनी जगह सही और मैं अपनी जगह। तुम काम तो कर रही हो ना, और कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता मेरी नज़र में। तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, तो तुम मुझे बता सकती हो। ऐसी नॉर्मली तो बात कर ही सकते हैं ना हम। क्या करोगे तुम ये सब जान के? एक बार बता दो, कुछ सही कर पाओगे? नहीं ना, तो जो हो रहा है वैसे वैसे ही होने दो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने दो। अरे महक, तुम मुझे खुशी तो नहीं लग रही। अगर खुश लग रही होती तो मैं ये सब बातें करता ही नहीं। और हाँ, तुम मुझे इतने टाइम बाद मिली हो और तुम बिल्कुल चेंज लग रही हो। जब तुम मेरे साथ थी तो कितनी खुश रहती थी। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम मुझे कभी ऐसे मिलोगी। और हाँ, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ, और तुम ऐसी हालत, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि हुआ क्या। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करना चाहते हो। मजाक बनाना है मेरा? तुम मुंह पे बोलो ना कि क्यों बहाने मार रहे हो, बार अरे पूछ तुम्हें रहे हो, ऐसा क्यों मुझे हर्ट लगता कर रहे हो है बार कि बार? मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा? मैं कोई मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अरे मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने वाला होता कौन हूँ? तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता था। और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने प्यार का मजाक उड़ाऊंगा? माना कि तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन मेरा तो तुम सब कुछ जानती हो। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, दैट्स इट। और हाँ, तुमने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। अरे ना, मैं तुम्हारे लिए उस टाइम में कुछ कर पाया और ना मैं तुम्हारे लिए इस टाइम में कुछ कर पाऊंगा। बस मैं जानना चाहता हूँ कि तुम एकदम से ऐसे कैसे हो गई। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते थे और बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन जितना प्यार तुम मुझसे करते थे ना, उतना ही प्यार मैं उस लड़के से करती थी। और यही रीजन था मेरा तुम्हें छोड़ने का। मुझे लगा कि शायद वो भी मुझसे प्यार करता होगा तुम्हारी तरह, या शायद तुमसे ज्यादा ही। लेकिन मैं गलत थी। वो तो एक जाल था। मतलब उसने तो मुझे अपना यूज करने के लिए रखा था। जैसे तुम्हें छोड़ने के बाद मैं उसके साथ चली गई। 1-2 महीने सब ठीक रहा। मुझे लगा कि इससे अच्छा तो कोई छोड़ हो ही नहीं सकता। आई एम सो हैप्पी। बट धीरे धीरे पैसों की तंगी होने लगी। मैं उसके साथ रहने लगी और फिर उसकी प्रॉब्लम्स मुझे अपनी प्रॉब्लम लगने लगी, जैसे नॉर्मली कपल्स में होता है। तुम्हें तो पता ही होगा। हाँ हाँ। उसने कहा कि तुम लोन ले लो। मैंने लोन ले लिया, एक नहीं 2 जगह से। पैसे आने के बाद वो तो जैसे मुझे पहचानने से इनकार कर रहा हो, छोड़कर चला गया मुझे अकेले। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फंस गई थी मैं, दम घुटता था मेरा। जॉब कहीं मिल नहीं रही थी, तो ना चाहते हुए भी मुझे ये काम करना पड़ा, क्योंकि लोन तो मुझे ही भरना था ना। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलत स्टेप उठा लिया उसके साथ जाकर। महक, गलत मत समझना, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारे प्यार को। वो भी उस प्यार को जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। उसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो। उसका लिया उसके हुआ लिए लोन- मेहनत नहीं कर रही हूँ, खुद के लिए, खुद की इज्जत के लिए। अगर लोन वाले मेरे घर पर आएंगे, मेरी बेइज्जती होगी, मेरे घर वालों की बदनामी होगी। खुद को तो परेशान देख लूंगी, लेकिन अपने घर वालों को नहीं देख पाऊंगी ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले मेरी वजह से परेशान हो। अरे महक, रोने की इसीलिए- कोई जरूरत नहीं है। नहीं, सॉरी, मैं- मैंने तुम्हारा पास्ट याद दिलाया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम रो। और हाँ, तुम एक काम कर रही हो, एक जॉब कर रही हो, और जॉब करना कोई गलत बात नहीं है। हर इंसान काम करता है, कोई थोड़ा बड़ा काम करता है, कोई थोड़ा छोटा काम करता है, और काम तो काम होता है ना। और महक, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें ताने मार रहा हूँ।
लेकिन मुझे दिलासा और संपत्ति चाहिए भी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ अपने काम में। रोज सुबह काम पे आती हूँ, शाम को जाती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। मैं खुश हूँ। तुम मेरी महक, तुम्हारी खुशी तुम्हारे आंसू बता रहे हैं। वैसे महक, तुम ना बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। तुम्हें पता है ये ऑर्डर मैंने किसके लिए मंगवाया था? रूबी दीदी आई हुई है हमारे घर अच्छा। पे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे भी मिलो। दीदी, जरूर। दीदी, क्यों? दीदी, ये क्या कर रहा है कब से अंदर में? दीदी जिससे मिलवाना था। पहचाना आपने? ओ महक, कैसी हो तुम? तुमने तो मेरे भाई को छोड़ दिया था ना रोते हुए, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा स्मार्ट गुड लुकिंग लड़का मिल गया था, और आज ये हालत, लोगों के घर जा जाके डिलीवरी का काम कर रही हो। दीदी रहने दो, वैसे भी वो अपने पास्ट को लेके बहुत परेशान है, बेचारी रो रही है। और हाँ दीदी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो और परेशान हो या आपकी वजह से और परेशान हो। शीनू, देखो, मैं इसको रुलाना नहीं चाहती, और ना ही मेरे को इससे कोई जाती दुश्मनी है, पर्सनली कुछ भी नहीं। बस इतना कह रही हूँ, सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए लाइफ में। तुमने मेरे भाई को ठुकराया था और उसे कितना डिमोटिवेट कर दिया था। तो आपके डिप्रेशन से निकलने में भी उसको पूरा 1 साल लग गया। मैं, और पता है जिस दिन आपने ब्रेकअप किया, कितना स्पेशल डे था आपके लिए, और इसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, और उस दिन एक गुड न्यूज मिली कि आप छोड़ के चले गए। वो गिफ्ट आज भी रखा है हमारी में। हाँ। वेट, मैं लेकर आती हूँ, देखो तुम। नहीं सुनो। नहीं नहीं, तुम इसके लिए मना मत करना प्लीज। मैंने वो गिफ्ट ना तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लिया था, और वो गिफ्ट मैंने उसी टाइम में लिया था। ये लो, पकड़ो। अभी तक संभाल के रखा था मैंने गिफ्ट। शायद अब तुम इसको ले जाना और अच्छी जगह यूज हो जाएगा, क्योंकि मेरी अलमारी में पड़े पड़े ना ये सड़ रहा था तुम्हारी वजह से। मेरा भाई तुम्हारे पैर में पड़ सकता है, तुम्हें माफ कर सकता है, लेकिन मैं कभी तुम्हें माफ नहीं दीदी, करूंगी। ऐसा कुछ भी तुम्हारी नहीं है। वजह से मेरे भाई की क्या हालत हुई थी ना, वो मैंने देखी। आज तुम ये आंसू रो के दिखा रही हो, लेकिन उस टाइम तुम शायद तुम्हारा अलग ही रूप था। दीदी प्लीज। शीनू, प्लीज इनसे जो बात करनी है आपको बात करो, और जल्दी अंदर आ जाओ ऑर्डर लेके। हाँ, मैं 2 इसके मिनट बाद मगरमच्छ दीदी, वाले आप चलिए। आंसू से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी चलिए। तुम्हें तो दीदी का पता ही है, दीदी थोड़ी हर्ट हुई है, इसीलिए वो कुछ भी बोल के चली गई। प्लीज़ उनकी बात का बुरा मत मानना, उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। और हाँ, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, ये मैंने आज नहीं लिया, ये मैंने तुम्हारे लिए उस टाइम में ही लिया था। और मुझे तुम्हें यही राज बताना था कि मैं थोड़ा काम वाम करने लगा हूँ। वही काम कर करके आज मैंने इतना बड़ा घर बनाया। मुझे पता है कि तुम्हारा ईगो बहुत बड़ा है और तुम्हें काम करने भी जाना होगा, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस इस गिफ्ट के लिए मना मत करना प्लीज़। ठीक है। और हाँ, कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझसे आके यहाँ पे मिल सकती हो। हाँ, अपना ही घर समझना। ठीक है, चलती हूँ। बाय।